हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। हालेलुया। आपको लगता है उधर ज्यादा गर्मी है, आपको बड़े कूलर लगा हुआ है, इधर आके इसको टच करके देखना, गर्मी फील होता है। गर्मी तो होता ही है, गर्मी के टाइम गर्मी होंगे ना, बट इस जगह मेरी जगह में आ जाओ, अच्छा मजा आ रहा है, क्योंकि ज्यादा इसमें कूलर भी नहीं लगा सकता, पेपर सारे उड़ेगा। सो आप अच्छी कंफर्टेबली बैठे। हालेलुया। हम खोलेंगे बुक ऑफ लूक, खोलेंगे बुक ऑफ लूक, लूका सुसमाचार अध्याय 7। नहीं, ओके ओके, मुझे नहीं चाहिए, ओके। पिछले हफ्ते हमने क्या, इस बुधवार से हमने एक नई चीज सीखना शुरू कर दिया। क्या है वो? द ग्रेटेस्ट सीड्स इन द बाइबल। वचन के अंदर की, परमेश्वर के वचन के सबसे बड़े सीड, सबसे बड़े बीजों के बारे में, जो महान बीजों के बारे में हमने सीखना समझना शुरू कर दिया पिछले हफ्ते से। कौन सी सब्जेक्ट किसके बारे में सीखा था पिछले हफ्ते? हाँ, ग्रेटेस्ट सीड के बारे में तो सीख लिया हो, तो मैंने बोल दिया। कौन था वो व्यक्ति, किसने एक ग्रेटेस्ट सीड बोया? मरियम ने बोया और उसने आदर काटा अपनी लाइफ में। तो आपको और मुझे आशीष चाहिए, बीजों को, परमेश्वर के राज्य में ग्रेटेस्ट सीड्स को बोना बहुत ही जरूरी है। बिना बीज बो के कुछ भी पैदा कर सकता है। टमाटो चाहिए आपको, किसी चीज की सीड बीज बोना पड़ेगा, और भिंडी चाहिए तो भिंडी, जो आशीष चाहिए आपको वो चीज बोना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है आपको क्या क्या चीज बीज बोना है। क्या केवल फाइनेंस ही बीज है? केवल पैसे ही जो डालता है वही बीज है? नहीं। जो विश्वास करते हैं आप प्रभु यीशु मसीह में, एक बीज है। क्या है? आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर मुझे चंगा कर सकते हैं। आज किसी का टेस्टिमनी आपने सुन लिया, पीएचडी स्कॉलर का सुन लिया, उस आपको भी ड्रीम है, आपने भी विश्वास कर लिया, अगर तू उस लड़की को उस पीएचडी स्कॉलर केमिस्ट्री में बना सकता है, मुझे भी फिजिक्स में तू मदद कर सकता है। वो सीड आपने दिखाया और परमेश्वर ने आशीष दिया। आपने लव बोया किसी की जिंदगी में, आपने प्यार दिखाया। सपोज आपके आके किसी ने बोला मुझे एक प्रॉब्लम है, आउट ऑफ लव उस व्यक्ति को आप प्यार करते हैं, उस कारण आपने उसको मदद किया, और बाद में आपको भी कोई बहुतायत से लव दिखा सकता है, प्यार दिखा सकता है। फेथ, विश्वास सीड है, लव प्यार जो आप दिखा सकते हैं वो सीड है, फाइनेंस भी सीड है। आप प्रभु की कार्य के लिए, हम सबको चैरिटी करना पसंद है। इस धरती में मुझे नहीं लगता कोई किसी को पसंद नहीं जो दूसरे को खाना खरीद के दे, चैरिटी करे। इस धरती में हर ह्यूमन को पसंद है चैरिटी करना, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने परमेश्वर का सुसमाचार के लिए, गॉस्पल के लिए बोना। क्योंकि जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए, चैरिटी, हेल्प, वो भी बीज है, बट उससे सबसे इंपॉर्टेंट बीज है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को आगे लेके जाने के लिए बोना। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हैं ना? आपको दिमाग में क्लिक हो रहा है ना? सबसे इंपॉर्टेंट सीड कौन सी है? सुसमाचार के लिए बोना, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सीड है। चैरिटी अच्छा है, जीसस किचन अच्छा है, फादर टू फादरलेस अच्छा है, किसी के बच्चे के लिए फीस दिया, सब कुछ अच्छा है, बट इस सब में परम प्रधान सीड है, इंपॉर्टेंट सीड है प्रभु के राज्य के लिए बोना। चैरिटी भी करना, वो सब चीज इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे ऐसे महान सीड्स में, द ग्रेटेस्ट सीड्स में, लूका सुसमाचार अध्याय 7 1 से लेके हम पढ़ेंगे। जब वह लोगों से यह सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी जुबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वह यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तब जुबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे कि तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा।
मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वो उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पास आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। स्टोरी आप समय ना आपने पहली बार सुना होगा, स्टोरी बहुत बार भी सुना होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको सेंट थॉमस ने बपतिस्मा दिया होगा, बट रेवलेशन अभी मेरे पास है। मैंने जब तक रिलीज नहीं करेंगे आपको पता नहीं होगा आज क्या होने वाला है। तो स्टोरी पता होगा, बहुत बार, अच्छी बात है। एक सूबेदार था, उसकी ऑफिसर, उसकी बच्चा, उसका सेवक बीमारी में था। आप सोचेंगे सेवक, हो सकता है उसके अकाउंटेंट बीमारी में। कल 5 करोड़ आया, कहाँ रखा वो उसी अकाउंटेंट को जानते। सूबेदार फंस गया ना, क्या करेगा अब। सेवक हार्ट अटैक हो गया, चाचा जी अकाउंट जो संभालता है। सूबेदार परेशानी में, मेरा अकाउंटेंट बीमारी में, जरा आके चंगा कर लो जी, परेशानी में ये। 2 बात यहूदी लोग, किसने आके यीशु मसीह को बोला इस व्यक्ति का सेवक बीमार है, इसको चंगा करना है, किसने रेकमेंड किया? आपने पढ़ा नहीं, वो खुद के हैं, लोग गया। लोगों ने जाके 2 बात बोला, ये बंदा हमारे लिए सिनगोग बना के दिया, हमारे लिए मंदिर बना के दिया। लिखा है नहीं लिखा? पढ़ लीजिए, कहां लिखा है। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, और उसी ने हमारे लिए आराधनालय को उसी ने हमारे लिए क्या बना के दिया? आराधनालय। आराधनालय। आपने प्रभु के लिए, आपकी लाइफ में इमरजेंसीज आएंगे। अगर लाइफ में जब मैच्योर होता है बंदा, आज या कल क्या आता है लाइफ में? आपकी लाइफ में अभी तक इमरजेंसी नहीं आया तो आपने लाइफ अभी तक सीरियसली देखा नहीं। लाइफ में क्या आएंगे आज या कल? इमरजेंसीज आएंगे। बोलो पड़ोसी को, इमरजेंसीज आएंगे। और इमरजेंसी परेशानी, इमरजेंसी प्रेयर आएंगे। उस टाइम आपको जाके या परमेश्वर को जाके कोई बैठ के प्रार्थना करने के लिए कैसे, प्रभु इस व्यक्ति का परिवार को आशीष करना, हमारे लिए इसने हेल्प किया, चर्च के लिए हेल्प किया, तेरे राज्य के लिए हेल्प किया, इसको मदद करना। आपने परमेश्वर के लिए अब तक क्या चीज बिल्ड करके दिया? आपके नाम में क्या हिसाब चढ़ाया हुआ है? हेलो, आपने क्या चीज बिल्ड किया प्रभु के लिए? हाँ जी, 2 बंदा प्रभु के राज्य के लिए आता था ढंग से, उनको बिगाड़ के प्रभु से दूर कर लिए, मेरी अचीवमेंट है। एक बहन सेवा करता था, उसको 4 बात बोल के मैंने तुड़वा दिया उसका दिल, ये मेरी अचीवमेंट है। या आप बता सकते हो परमेश्वर के राज्य के लिए मैंने ये चीज बिल्ड किया। क्योंकि जब आप कोई चीज बिल्ड करोगे प्रभु के राज्य के लिए, आपकी इमरजेंसी के टाइम में काम आने वाला है। क्या बोला मैंने? कोई भी चीज आप बिल्ड करोगे, इमरजेंसी का टाइम में आपको क्या आने वाला है? वो काम आने वाला है। मैं एक बिल्डर जानता हूं, अविश्वासी बिल्डर, और आप जब प्रभु के राज्य के लिए बिल्ड करते हैं आपको परमेश्वर आशीष देता है। मैं एक बिल्डर जानता हूं अविश्वासी, प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, चर्च आता जाता रहता है। उस व्यक्ति को एक चर्च का कंस्ट्रक्शन का ठेका मिला। उस व्यक्ति स्कूटर में आया उस चर्च में, वो चर्च का बड़ा चर्च बन रहा था, और उसको चर्च पहले देने में इंटरेस्टेड भी नहीं था। इतना छोटा बंदे को कैसे हम देंगे बड़े काम, बट उसको दे दिया चर्च ने एंड ऑफ द डे। उसके बाद क्या हुआ, उसको और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गया और तरक्की पाया। चर्च का काम करना शुरू हुआ। उसके बाद उसने देखा मैंने ये चर्च करना शुरू कर दिया, मेरे को आशीष आ गया। उसने चर्च का 1 फ्लोर का खर्चा था, पास्टर ऑफिस और 2-4 15 लाख की खर्चा था, 2000 की बात है। उसने वो अपने हाथों से डाल के बना के दे दिया। वो बंदा खुद मुझे बोला, यार उसके बाद मुझे एक जापानीज कंपनी हिंदुस्तान में लॉन्च हो रहा था, उनका बड़ा फैक्ट्री बनाने का खर्चा ठेका मिला मुझे। आपने क्या दिया अभी तक परमेश्वर के लिए? क्या बना के दिया? आपके नाम में कुछ है जो तगड़ा है जी, ये बंदे ने बहुत ऐसे काम किया परमेश्वर के राज्य के लिए। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, आप जब तक आपको हिला ना जाए, ऐसे ऑफरिंग आप ना डाले, तब तक आप उम्मीद नहीं रखना आपको भी बड़े आशीष मिलेंगे। आज आप सुना हमने, चिल्लड़ डालेंगे चिल्लड़ मिलेंगे, हवा बोएंगे हवा काटेंगे। आप क्या काटना चाहते हो लाइफ में? और दूसरी एक और बात बोला उन्होंने, ये व्यक्ति हमारी, पढ़ लीजिए,
वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी वो ने इसलिए ये बंदा चंगा ही हुआ, इसका लाइफ में चंगा हो गया? नहीं, यीशु मसीह ने चंगा तो कर लिया ना। यीशु मसीह ने तो इस बंदे को चंगा तो कर लिया, एंड ऑफ द डे स्टोरी में, और आप जानता हो। बट दो बात है, इसने हमारी राज्य के लिए चीजों को बनाता है, उसके साथ एक और बात बोला, ये व्यक्ति हमारी लोगों को क्या करता है? प्रेम करता है। आप प्रभु से, परमेश्वर के लोगों से, प्रभु के काम से प्रेम करते हो? बोलो, पड़ोसी से पूछो, बोलते प्रेम करते हो परमेश्वर से, प्रभु की कार्य के लिए, प्रभु के लोगों से? मैं आपको कीज दे रहा हूं ग्रेटेस्ट सीड में आशीष लेने के लिए। इमरजेंसी आपके लाइफ में आने वाला है, आपके बच्चों के लाइफ में, आपके लाइफ में। बैड न्यूज नहीं है, रियलिटी है। अगर आप लाइफ में मैच्योर हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल, आपको पता है भाई साहब लाइफ में इमरजेंसीज तो आता है। इमरजेंसी के टाइम में क्या काम आएगा? जो आपने प्रभु के राज्य के लिए किया और जो परमेश्वर के लोगों को आप प्यार करते हो, ये दोनों काम आने वाला है। आप घर पे कस्टर्ड नहीं खाते हो, चर्च में आपने कस्टर्ड खाया 2 बार। क्यों? किसी ने प्यार किया आपसे, चर्च प्यार किया, वो टीम प्यार करते हैं। अंगूर तो हम रेट बढ़ा है इसलिए हम खाते नहीं है, बट हम कस्टर्ड में अंगूर खाएं। क्यों? किसी ने प्यार किया। भिंडी का रेट सुन के हम भागते हैं, चर्च में हम भिंडी खाते। क्यों? उस बंदा जो भिंडी बोया उसने प्यार किया प्रभु के लोगों से। आम आपने अभी तक खरीदना शुरू नहीं किया क्योंकि 150 रुपया किलो चल रहा है, हमने आम पन्ना पी लिया। क्यों? क्यों? क्योंकि किसी ने प्यार किया। हर ग्रेटेस्ट सीड जो बोता है उनकी लाइफ में, सब में, वो प्रभु से प्यार करता है। आप परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूं एक बंदे के लाइफ में, ये बंदा प्रभु से प्यार करता है नहीं करता, दैट्स इट। वो डांस करे, नाचे, करे, कुछ भी करे, डस ही लव द लॉर्ड और नॉट? प्यार के साथ आप परमेश्वर से प्यार करेंगे। आपका बच्चों को बीमारी होने के टाइम में कोई आके बोलेगा, प्रभु इस बंदे ने परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया, तो इसका बच्चे को मरने नहीं देना, इसकी हस्बैंड परेशानी में, इसका हस्बैंड दारू में, इसको बचाना है प्रभु। आप प्रभु से प्यार करते हो? पूछो पड़ोसी से, प्यार करते हो? वचन में ये भी लिखा हुआ है, जिसको तू देखता है उससे प्यार नहीं करते, जिसने तुझे देखा नहीं उसको तू कैसे प्यार करता है? अगर आप प्रभु से, प्रभु के लोगों से लड़ते हैं हमेशा, तो उसका मतलब प्रभु से भी प्यार नहीं करता, क्योंकि हमेशा लड़ते पड़ते। 2 बात बोले, रेकमेंड किया, ये हमारे लिए बिल्डिंग बना के दिया, ये हमारे लिए मंदिर बना के दिया, और ये हमारी जातियों को क्या करता है? प्रेम करता है। आप क्रिश्चियनिटी, मसीहत को, लोगों को प्रेम करते हो? प्रेम तो पता नहीं जी, व्हाट्सएप पे सेटिंग तो मेरा चलता है, वो बात नहीं, सेटिंग नहीं, रियल लव से, दिल से आप प्रेम करते हो नहीं करते हो? एक और ग्रेटेस्ट सीड है, उसके पहले 1 Corinthians 15:58 है। बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 58 है। पहला करंथियों अध्याय 15:58 है। क्यों आपको ग्रेटेस्ट सीड्स बोना चाहिए? क्यों ऐसे बड़े काम प्रभु के राज्य के लिए करना चाहिए? क्यों ऐसे ब्लेसिंग्स करना चाहिए? पहला करंथियों अध्याय 15 वर्स 58 है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में किया हुआ कोई भी काम व्यर्थ नहीं है। बोलो पड़ोसी को, अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए आपने किसी को पानी पिलाए, वो भी वचन में बोला ना, तू अगर मेरे नाम में किसी को पानी पिलाए वो तक आशीष है। आप जो सीड बोया, जो काम आपने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पे किया, सब चीज में आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। मैंने एक वेल्दी बंदा, एक रिच बंदे का इंटरव्यू देख रहा था, जिसका रिच इन्वेस्टर है वो। तो उसने बोला, लास्ट में एक सेंटेंस बोला, मेरी 95% बिजनेस ग्रोथ के पीछे लक है। हिंदी इंटरव्यू था। उसने बोला ऊपर वाले का भाग्य, 95%। क्या बोला? उसके बाद उसने बोला लक और बनाने के लिए एक टेक्निक भी सिखाया। बोल दिया अच्छा कर्म करो। लक बनाने, आपको लाइफ में फेवर बनाने, आपने क्या करना है? वचन में क्या लिखा है? बुक ऑफ जेम्स में
काम के बिना विश्वास, लिखा नहीं लिखा? उसका मतलब आपको गुड वर्क्स करना है, अच्छे काम करना है, तब आप क्या कर सकते हैं लाइफ में, और ब्लेसिंग्स और आशीष और अनुग्रह में जा सकते हैं। हर सीड जो आपने खुदा के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए बोया है, वो व्यर्थ नहीं है। आप आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। नेक्स्ट, लूक 21 का, लूक का सुसमाचार 21 है। नेक्स्ट टाइम आपको इमरजेंसी आएंगे, क्या काम आएगा? बोलिए। इमरजेंसी प्रेयर है, क्या चीज याद आने वाले परमेश्वर को? दो चीजें, एक आपने क्या क्या किया प्रभु के राज्य के लिए, और प्रभु से, प्रभु के लोगों से, कलीसिया से आप प्यार करता है नहीं करता। मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा नहीं लिखा वचन में, दो बात बोला, इन्होंने मंदिर बना के दिया जी हमारे लिए, और इन्होंने हमसे प्यार करता है, बस ये हमारे देश को प्यार करता है। ये दो ही बात है। मैंने भी वही दो चीज समझा, मुझे प्यार करने और मुझे और काम पे जाना है। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट सीड देखेंगे। अच्छा, हम ये सीड के बारे में पढ़ क्यों रहे अभी? हाँ, सीड बोएंगे, आप बड़े कटनी को, बड़े हार्वेस्ट को लेके आएंगे, बड़े आशीष को लेके आएंगे। जब तक आप वो सिस्टम टेक्निक सीखेंगे नहीं, आप कर नहीं पाएंगे। आप ग्रेटर आशीष, फेथ दिखाएंगे, आप ग्रेटर ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। मैं नहीं चाहता हूं आप इसी लेवल में, जिस लेवल में आप अभी हैं उसी लेवल में रहो, बट आप बढ़ते 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 जाओ। लूका 21 1 से लेके 4 तक पढ़ लीजिए। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंटों की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा। 2 लोगों ने ऑफरिंग डाला। स्टोरी क्या है? 2 लोगों ने ऑफरिंग डाला। कौन कौन? एक विधवा ने डाके चिल्लर डाला और धनवा ने भी डाला। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? एक ने अबंडेंस से डाला, एक ने कमी से डाला। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। समझो चर्च की कूलर या कंस्ट्रक्शन कोई भी चीज चल रहा है। एक व्यक्ति आया, बोला जी जिसका 2 करोड़ के एसेट है, 2-4 फ्लैट है, 2-4 घर है, बोलते जी चर्च में ऑफरिंग नहीं डाला। बोलते पास्टर से मिलना है। मिला, आधा घंटा 4 चाय मैंने पिलाया। बोलते पास्टर मैं आज कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफरिंग दे रहा हूं। चेक निकाला 5000 रुपए का। मैं थैंक यू परमेश्वर, अच्छा काम किया। बोला प्रार्थना करो, प्रार्थना कर लिया। फिर बोला बच्चे आ रहे उसको भी प्रे करो, पीछे खड़ा करो, आप ऊपर भी ऐसे दिखाओ, सब कुछ करवाए मेरे से। धनवान है ना। और एक विधवा या एक गरीब 20,000 रुपए का सैलरी है, उसका बच्चों का शादी नहीं हुआ, किराए के घर पे रहता है। उसने चर्च की ऑफरिंग के टाइम में दुख के साथ, डर के साथ, कंफ्यूजन के साथ, बट वर्ड पे विश्वास करके जो प्रभु में बोना है, उसने जाके 10,000 दिया। किसकी ऑफरिंग महत्व है? बोलिए, आप बोलो। हैं? जो दूसरा कमी से, परेशानी से, कर्जों में, ट्रबल में, तब भी वो खुदा के लिए कर रहे, खुद करोड़ों का कर्ज है। विधवा, हर विधवा, कोई अमीर विधवा भी होता है, गरीब विधवा भी होता है। एक विधवा 4 फ्लैट है, रेंटल इनकम है, बच्चा पैसा दे रहे, एक बच्चा अमेरिका में, बच्चा इंग्लैंड में। वो प्रभु के राज्य के लिए जब दबा दबा के 500 का नोट एक निकाल रहा है। और एक विधवा जो खुद परेशानी में, ट्रबल में, बच्चे का स्कूल की पढ़ाई, वो 5,000 रुपए परमेश्वर के लिए डाल रहा है। कौन सी मोर एक्सेप्टेबल है? एक का 500 भी एक्सेप्टेबल है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, बट आपका असेट है, अकॉर्डिंगली देना है। अगर मैं एफ्रेम को बोलूंगा ये उठा के चलो, ये स्पीकर या कूलर, उसके लिए पॉसिबल है? और एक बंदा आ रहा है, अच्छा सा जवान, बोलते आज मुझे प्रभु का सेवा करना है, उसने 2 कुर्सी उठा के रख के बोलते मैंने बड़ा सेवा कर लिया आज। कौन सेवा? सेवा है, सेवा है, बट सेवा है नहीं है, नहीं है।
आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ग्रेटेस्ट सीड। जब आप सीखेंगे आपको ऐसे सीड चढ़ाना है, जवान है आप, नौकरी नहीं है, फाइनेंस नहीं है, ऐसा शरीर के साथ सेवा चढ़ाओ इस टाइम में, जवानी में, फेथ में। आप कुछ नहीं कर सकता, आप घर पे, आप चर्च भी नहीं आ पा रहा, आप बीमारी परेशानी, आप प्रे करो, फाइनेंस के साथ करो, जो आपसे हो सकता है आपको चढ़ाना है। द ग्रेटेस्ट सीड्स इन द बाइबल जब आप पढ़ोगे सबकी लाइफ में आप देख सकता है, तब जाके आप बोल सकते हैं मैंने कुछ किया जी। हम पढ़ने का पर्पस क्या है, हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट सीड्स के बारे में? हाँ, बड़ा आशीष अनुग्रह में और आप लेके आ सकता है। आज आपने सुना सीड मैंने बोया, मेरी बच्चे के लाइफ में आशीष आया, मेरे को जो चाहिए परमेश्वर ने दिया। आप भी ऐसे आशीषों का, अनुग्रहों को, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को अपनी लाइफ में लेना चाहिए। पिछली लाइफ मेरी मैगदलीन, जो थियोलॉजियंस कहते हैं वेश्या है, जो परेशानी में उसने आदर बोया, उसको डिसरेस्पेक्ट था, उसने क्या पाया? आदर पाया। अपनी पैरों में आएंगे, मांगेंगे परमेश्वर से, प्रभु मैं ग्रेटेस्ट सीड। आप चाहते हो आपका नाम भी आने वाले टाइम ग्रेटेस्ट सीड्स में आए? आपको याद करें? मैं तो याद करूंगा, मुझे बिंडी याद होता है। मुझे लोग कहां, मुझे जब फोन करते हैं, मैं कहां कौन सी चौक पे खड़े होकर फोन करता हूं, मुझे याद है। आज वो पीएचडी केमिस्ट्री वाला जो सिस्टर का, मुझे याद है मैं कहां खड़ा था, उसने फोन किया, मुझे याद है। अगर हमें मनुष्य जाति को याद है तो परमेश्वर को याद होगा। आपकी ग्रेटेस्ट सीड खुदा याद रखेंगे। ऐसे कुछ करो, बोलो पड़ोसी को, भाई ऐसे कुछ करो परमेश्वर याद करे। क्या बोलना पड़ोसी को? भाई ऐसे कुछ करो जो प्रभु याद रखे, ऐसे कुछ बिल्ड करो, ऐसे कुछ काम करो परमेश्वर याद रखे। करोगे आप? बोल दो प्रभु मैं ग्रेटेस्ट सीड्स, मेरी मगदलीन जैसे उस व्यक्ति समान है जिसने प्रभु के लिए मंदिर बनाया, मैं भी करना चाहता हूं। प्रार्थना में जाएंगे, आज गवाही भी, हम गवाही भी सुनेंगे। अलग अलग परमेश्वर ने अलग अलग लोगों के लाइफ में काम किया, उसके लिए गवाहियों के लिए हम तैयार होंगे। उसके साथ आराधना में जाएंगे। जब प्रार्थना में जाने के पहले आप डिसीजन लो, बोलो प्रभु मेरा जरूरत कहां है, और इस टाइम परमेश्वर आपको जो कह रहे हैं वो करना। आपको एक प्रार्थना क्या करना है इस टाइम? आपकी जरूरत कहां है, परमेश्वर से मांगो, प्रभु तू कहां चाहता है मैं क्या करूं, और परमेश्वर आपके दिलों में डालेगा, जस्ट डू इट।